संत श्री ज्ञानेश्वर जी। दोस्तों, आप सभी से प्रार्थना है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। दोस्तों, कहानी है संत ज्ञानेश्वर जी। श्री विट्ठल पंत के द्वितीय पुत्र श्री निवृत्तनाथ के छोटे भाई श्री ज्ञानेश्वर का जन्म संवत 1332 विक्रमी भादों कृष्ण अष्टमी की मध्य रात्रि में जब कृष्ण का जन्म हुआ था। जब ये 5 वर्ष के थे तभी उनके माता पिता धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए त्रिवेणी संगम में प्रयागराज में अपने शरीरों को छोड़कर इस लोक से चले गए थे। श्री ज्ञानेश्वर से छोटे सोपान उस समय 4 वर्ष के थे और सबसे छोटी बहन मुक्ताबाई 3 वर्ष की थी। इस समय ये चारों बालक बचपन में ही माता पिता के बिना अनाथ हो गए थे, परंतु इनका चरित्र देखने से ऐसा मालूम होता है कि ये चारों भाई बहन इस प्रकार अनाथों की सी अवस्था में ही नाथों के नाथ सकल लोकनाथ का कार्य करने के लिए आए हुए महान आत्मा थे। ये माता पितृविहीन बालक कच्चा अन्न दीक्षा में मांग कर लाते और उससे अपना जीवन निर्वाह करते हुए सदा भागवत भजन, भागवत कथा, कीर्तन और भागवत चर्चा में ही अपना समय व्यतीत करते थे। उनके सामने सबसे बड़ी कठिनाई इनके उपनयन संस्कार न होने की थी। यज्ञोपवीत जिसे कहते हैं, ये भी एक संस्कार होता है। उसके लिए आलंदी के ब्राह्मण इन्हें सन्यासी के लड़के जानकर भी अनुकूल नहीं थे, परंतु उनके साधु जीवन का प्रभाव उन पर दिन दिन अधिक हो रहा था। और जब विट्ठल पंत तथा रुक्मिणी बाई ने, जो इनके माता पिता थे, अलौकिक रूप से अपना देह विसर्जन कर जिंदा समाधि ले ली थी, त्रिवेणी संगम में दोनों ने विसर्जन कर दिया, तब तो उन ब्राह्मणों पर इनका और भी गहरा प्रभाव पड़ा। उनके हृदय में इन बालकों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो गई और उन्होंने इन्हें सलाह दी कि तुम लोग पैठण जाओ, वहाँ के विद्वान शास्त्रज्ञ यदि तुम्हारे उपनयन की व्यवस्था कर देंगे तो हम लोग भी उसे मान लेंगे। जाति प्रथा बहुत थी उस समय, अतः ये लोग पैदल यात्रा करके भगवान नाम संकीर्तन करते हुए पैठण पहुँचे। वहाँ उनके लिए ब्राह्मणों की सभा हुई, परंतु सभा में यही निश्चय हुआ कि इन बालकों की शुद्धि और किसी तरह भी नहीं हो सकती। केवल एक उपाय है। क्या है वो यही है कि अर्थात अपने ऊपर हंसने वाले लोगों को और देह दृष्टि तथा लोक लाज को त्याग कर ये लोग कुत्ते, चांडाल और गौ समेत सबको भूमि पर लेटकर प्रणाम करें और इस प्रकार की भगवान की अनन्य भक्ति करें। इस निर्णय को सुनकर चारों भाई बहन संतुष्ट हो गए। निवृत्तिनाथ ने कहा, ठीक है। सोपान और मुक्ता ने कहा, ये बड़े आनंद की बात है। और ज्ञानेश्वर गंभीरता पूर्वक बोले, आप लोग जो कहें स्वीकार है। वहाँ से चारों भाई बहन लौटने को ही थे कि कुछ दोस्तों ने उनसे छेड़छाड़ आरंभ कर दी। ज्ञानदेव से किसी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उत्तर मिला, ज्ञानदेव। पास ही एक भैंसा था, उसकी ओर संकेत करके एक भले आदमी ने इनको ताना मारा कि यहाँ तो यही ज्ञानदेव है, दिन भर बेचारा ज्ञान का ही तो बोझा ढोया करता है। कहिए देवता का, आप भी ऐसे ही ज्ञानदेव हैं क्या? ज्ञानदेव ने कहा, हाँ, इसमें संदेह ही क्या है, ये तो मेरा ही आत्मा है, इसमें मुझ में कोई भेद नहीं। ये सुनकर किसी ने और भी छेड़ करने की
के लिए भैंसे की पीठ पर 2 डंडे लगा दिए और ज्ञानदेव से पूछा कि ये डंडे तो तुम्हें जरूर लगे होंगे। ज्ञानदेव ने कहा हाँ, और अपना बदन यानी पीठ खोलकर दिखला दिया। उस पर चोटों के चिन्ह थे, जैसे डंडे मारे गए थे वैसे ही पीठ में चिन्ह थे। परंतु इस पर भी उन लोगों की आंखें नहीं खुली। एक सज्जन बोले, ये भैंसा यदि तुम्हारे जैसा ही है तो तुम जैसे ज्ञान की बातें कहते हो वैसी इससे भी कहलाओ। ज्ञानदेव ने भैंसे की पीठ पर हाथ रखा। हाथ रखते ही वो भैंसा ओम ओम का उच्चारण करके वेद मंत्र बोलने लगा। ये चमत्कार देखकर पैठण के विद्वान ब्राह्मण चकित और स्तंभित हो गए। उन्होंने अब जाना कि ये साधारण मनुष्य नहीं, कोई महात्मा है। एक दिन एक ब्राह्मण के घर श्राद्ध के अवसर पर ज्ञानेश्वर ने ध्यान करके आगंतव्यम कहकर उसके पिता को सशरीर बुला लिया और उन्हें भोजन कराया। इस प्रकार उनकी अद्भुत सामर्थ्य देखकर पैठण के लोग इन पर मुग्ध हो गए और उनके पास आकर इसे भगवान नाम कीर्तन और भागवत कथा श्रवण करने लगे। धर्मज्ञ ब्राह्मणों ने बड़ी नम्रता के साथ इन्हें शुद्धि पत्र लिखकर दे दिया। इसके पश्चात कुछ काल तक चारों भाई बहन पैठण में ही रहे। वहाँ ये लोग गोदावरी में स्नान करते, वेदांत की चर्चा करते, भगवान नाम संकीर्तन करते, पुराणों का पठन करते और पैठण वासियों को भगवत भक्ति का मार्ग दिखाते थे। वहाँ रहते हुए ही ज्ञानेश्वर ने श्रीमद् शंकराचार्य भाष्य की, श्रीमद् भागवत, योग वशिष्ठ आदि ग्रंथ देख डाले और आगे जो ग्रंथ लिखा उनकी भूमिका भी वही तैयार कर ली। इस प्रकार कुछ काल तक पैठण वासियों को अपना अपूर्व सत्संग लाभ कर देसी ज्ञानेश्वर आदि ने ब्राह्मणों का दिया हुआ वो शुद्धि पत्र लेकर आले नामक स्थान से होते हुए नेवा ग्राम में पहुँचे। इसी नेवा में से ज्ञानेश्वर महाराज ने गीता का ज्ञानेश्वरी भाष्य लिखा और कहा, जिसे सच्चिदानंद जी ने लिखा। नेवा से कुछ काल के लिए श्री ज्ञानेश्वर आदि आलंदी गए। वहाँ के लोगों ने इस बार उनका बड़ा आदर और प्रेम के साथ स्वागत किया। फिर जब ज्ञानेश्वर महाराज अपने भाई बहनों के सहित नेवा में लौट आए, तब उन्होंने सद्गुरु श्री निवृत्तनाथ उनके भाई थे, 1 साल बड़े थे, और उन्हें ही अपना ज्ञानेश्वर जी ने गुरु बनाया था। निवृत्तनाथ के सामने गीता का अपने अनुभव भाव को कहना आरंभ किया। उस समय तक श्री निवृत्तनाथ 17 वर्ष के थे, ज्ञानेश्वर 15 वर्ष के, सोपान देव 13 वर्ष के और मुक्ताबाई 11 वर्ष की हो चुकी थी। ज्ञानेश्वर महाराज ने अपनी इस बाल जीवन में जो जो चमत्कार दिखलाए, उनमें सबसे बढ़कर चमत्कार तो ये ज्ञानेश्वरी ग्रंथ ही है, जिसे उन्होंने केवल 15 वर्ष की अवस्था में लिखाया था। संवत 1347 विक्रमी में ये ज्ञानेश्वरी ग्रंथ पूर्ण हुआ। इसके बाद से ज्ञानेश्वर ने तीर्थ यात्रा आरंभ की। यात्रा में गुरु निवृत्तनाथ, सोपान देव, मुक्ताबाई भी साथ थे। कहते हैं कि इस यात्रा में बिसोवा खेचर, गोरा कुम्हार, चोखा मेला, नरहर सुंदर आदि अन्य अनेक संत भी साथ हो लिए थे। सबसे पहले तो ज्ञानेश्वर महाराज पंढरपुर गए, जहां उन्हें श्री
विट्ठल भगवान के दर्शन हुए तथा परम विट्ठल भक्त श्री नामदेव से भेंट हुई। तत्पश्चात श्री नामदेव जी को भी साथ लेकर श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने अनेक स्थानों में अपने ज्ञान उपदेश द्वारा असंख्य मनुष्यों का उद्धार करते हुए उज्जैन, प्रयाग, काशी, गया, अयोध्या, गोकुल, वृंदावन, द्वारिका, गिरनार आदि तीर्थ स्थान का परिभ्रमण किया और तदनंतर वे सब संतों के साथ पंढरपुर लौट आए। पैठण आदि स्थानों में श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने जो अद्भुत अद्भुत चमत्कार दिखलाए, उनके कारण इन चारों भाई बहन का यश सर्वत्र फैल गया। तब और सब दिशाओं से आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी सब प्रकार के भगवत भक्त एवं योगी, यति, साधक आदि उनके दर्शनों के लिए आने लगे। कुल 21 वर्ष 3 मास 5 दिन की अल्प अवस्था में अर्थात संवत 1353 विक्रम मार्गशीर्ष कृष्ण 13 को श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने जीवित समाधि ले ली और उनके समाधि लेने के बाद 1 वर्ष के भीतर ही सोपानदेव, चांगदेव, मुक्ताबाई और निवृत्तिनाथ भी एक एक करके इस लोक से परम धाम को पधार गए। श्री ज्ञानेश्वर महाराज के ये 4 ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं। भावार्थ दीपिका अर्थात ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव, हरिपाठ के अभंग तथा चांगदेव पाष्ठी यानी 65। इनके अतिरिक्त उन्होंने योग वशिष्ठ पर एक अभंग व्रत की टीका भी लिखी थी, पर अभी तक वो उपलब्ध नहीं हुई है। धन्यवाद दोस्तों, आपसे अनुरोध